नमस्कार बच्चों। कल यानी 3 तारीख को जो हमने पढ़ा था वो था वायरस के सामान्य लक्षण, और उसके बाद मैंने आपको जो स्टडी मटेरियल दिया था उसमें ओवरऑल पढ़ाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन भी बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस स्टडी मटेरियल से हम तैयार करेंगे, और हमने वो सब क्लास में पढ़ा भी था। लेकिन कुछ बच्चे और डिटेल में पढ़ना चाह रहे थे उस चीज़ को, तो मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो वायरस है, यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट में पूछते हैं टीएमवी का स्ट्रक्चर पूछते हैं, या किसी भी एनिमल वायरस का या किसी का भी आप स्ट्रक्चर बताइए, तो हमने 2 आपके लिए एग्जाम्पल रखे हुए हैं। तो सबसे पहला है प्लांट वायरस है टीएमवी, इसका फुल फॉर्म आप जानते हो, टोबैको मोज़ेइक वायरस। इसका स्ट्रक्चर के लिए मैंने आपको स्टडी मटेरियल ऑलरेडी दे दिया है और कल समझाया भी था कि कुछ जो वायरस होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं। जब हम आकार की बात कर रहे थे तो छड़ के आकार मतलब जब हम उसका क्रिस्टल बनाते हैं, जब उसको हम सुखा के देखते हैं तब वो छड़ के आकार के नज़र आते हैं। तो ये जो वायरस है इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने के बाद हमको पता चला कि इसका जो साइज़ है वो 15 से 18 माइक्रोन तक इसका जो है माप होती है, और लगभग 300 एंगस्ट्रॉम तक इसकी लंबाई होती है। इसकी दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बाहर की ओर प्रोटीन का बना हुआ कैप्सिड होता है। जो आवरण है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, तो इस पूरे को हम कहते हैं कैप्सिड। और ये कैप्सिड छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती हैं कैप्सोमियर। अब ये जो कैप्सोमियर है इनकी संख्या इस वायरस में फिक्स होती है कि कितनी हुई। तो टीएमवी में कैप्सोमियर की जो संख्या है वो 2130 होती है। इस पूरे में मतलब प्रोटीन की इकाई की संख्या होती है 2130, और प्रत्येक यूनिट में मतलब एक सिंगल अगर हम कैप्सोमियर की बात करें तो उसमें एमिनो एसिड की संख्या होती है 158 अमीनो एसिड से बना हुआ एक कैप्सोमियर होता है। और ऐसा एक कैप्सोमियर की संख्या लगभग 2130 है, और वो पूरा एक वायरस का निर्माण करती है। अब इस वायरस के अंदर इन्फेक्शन करने वाला जो पार्टिकल है वो कौन सा है, अब क्वेश्चन ये आए तो उसके अंदर जो कोर पार्टिकल होता है जो इन्फेक्शन करने का काम करता है वो है आरएनए का मटेरियल, जो कि सेंट्रल पार्ट में इस कैप्सिड के अंदर की तरफ एक घुली हुई अवस्था में, मतलब गोल 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 रूप से, जिस तरह आपने तार को लिपटा हुआ देखा है उस तार की तरह कॉइलिंग स्टेट में आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो ऐसा घुमा हुआ अंदर की तरफ रहता है पूरी लंबाई में। स्टार्टिंग यहाँ से लेकर पूरा 300 एंगस्ट्रॉम तक पूरा आरएनए रखा हुआ होता है, और ये आरएनए लगभग 6400 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ होता है। और आप न्यूक्लियोटाइड समझते हैं अच्छे से, जो न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए और आरएनए में, तो जो न्यूक्लिक एसिड होती है एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड के ही मिलकर बने होते हैं, जैसे एडिनिन, यूरेसिल, थायमिन, ये सब न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो 6400 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ ये टीएमवी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये टीएमवी का स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल दिया है। दूसरा हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज। अब फेज ये तो हो गया रॉड शेप, है ना, कुछ हमने स्फेरिकल कल पढ़े थे, और बैक्टीरियोफेज अपने आप में थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि बैक्टीरियोफेज 2 प्रकार की सिमेट्री से, मतलब 2 प्रकार रॉड भी इसमें है और इसमें आइकोसाहेड्रल मतलब षटकोणीय इसकी संरचना है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो इसका षटकोणीय होता है, और इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो रॉड के आकार का होता है। इसीलिए हम इसको बाइनरी सिमेट्री कहते हैं, मतलब 2 प्रकार की सिमेट्री आपस में जुड़ी हुई होती है बैक्टीरियोफेज में। तो ये इसका हेड है जिसको कि हम कहते हैं कैप्सिड ऊपर की तरफ, और इसके अंदर सेंट्रल पार्ट जो है वो वहाँ इसका न्यूक्लिक एसिड होता है। तो यहाँ कैप्सिड और ये कोर पार्टिकल अंदर की तरफ। वहीं बाहर की तरफ ये वाला जो हिस्सा है ये इसका नेक कहलाता है, गला। और ये जो निचला पोर्शन है वैसे पूरा का पूरा, ये अगर ये कैप्सिड है ऊपर की तरफ, ये हेड है, इसे हम हेड अगर कहें, तो नीचे वाला हिस्से को हम कहते हैं टेल। ये हेड और टेल में बटा हुआ है, और इसके नीचे की तरफ जो है टेल में यहाँ छोटे छोटे पिंस रखे हुए होते हैं,
टेलपिन जिसे हम कहेंगे, टेलपिन। अब ये टेलपिन से किसी भी बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, कोई जो बैक्टीरिया होगा उसकी सेल के ऊपर ये इस टेलपिन से अटैच हो जाता है और इसके अंदर अपना डीएनए या आरएनए जो भी हो, जो भी न्यूक्लिक एसिड होता है वो उसके अंदर सिक्रीट कर देता है और बाद में फिर ये जो बैक्टीरिया होता है ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला जो वायरस है वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। मीन्स अ वायरस, दैट इज अ वायरस, अ वायरस जो कि इनहिबिट करता है बैक्टीरिया को। तो कौन है ऐसा जो इनहिबिट करता है? आपने सुन रखा होगा कि गंगा का पानी सालों तक खराब नहीं होता। और पानी खराब क्यों होता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। तो गंगा के पानी में ये बैक्टीरियोफेज पाए गए। ये देखा गया कि गंगा का पानी क्यों सालों तक शुद्ध रहता है, बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण, कि जितने बैक्टीरिया होंगे ये बैक्टीरियोफेज उन बैक्टीरिया को किल करता जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आपको समझने के लिए कि बैक्टीरियोफेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका हेड कैसा है, इसके अंदर डीएनए रखा हुआ है और नीचे उसका टेल है। तो दोनों तरह की सिमेट्री है, इसे हम बाइनियल सिमेट्री कहते हैं। इसका स्टडी मटेरियल दोनों का मैं आज आपको दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब ये जो बैक्टीरिया के अंदर जब जाता है वायरस, तब दो प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करता है। या तो बैक्टीरिया की सेल को पूरी तरह खत्म कर देता है, कुछ इस तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, T2, T4, T6, ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरियोफेजेस के आज की स्टडी में हमने देखे हैं, है ना। पहले शुरुआत में हमें इसका नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे जब साइंस ने प्रगति की तब हमने इसके अलग अलग प्रकार के स्ट्रेन देखे। लेम्डाफेज भी जिसको कहते हैं, जिसको अलग अलग प्रकार के बैक्टीरियोफेजेस हैं, जिसमें कि आइकोसाहेड्रल का हेड होता है और नीचे टेल होती है। तो आप इसको पढ़ो अच्छे से और इसके नोट बनाओ। तो मैं आज आपको बहुत थोड़ा थोड़ा करके दे रही हूँ, क्योंकि आप बीएससी में हो और आपको एक साथ बहुत सारा मटेरियल मिलने पर आप खुद कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, आपको क्या आंसर लिखें। तो कल जो बनाया था उसके बाद आज आप संरचना लिख रहे हैं, है ना। आंसर बहुत बड़ा है, वायरस बहुत बड़ा है, छोटी छोटी चीज़ें उसकी, तो 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं वायरस में अपने आप में। तो ये है संरचना, जो कि हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।